देहरादून में मंगलवार को दून ऑटो यूनियन ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन से जुड़े सैकड़ों ऑटो चालकों ने मुख्यमंत्री आवास कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गुलाब चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। ऑटो चालकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हरियाणा से, बिहार से, पता नहीं कहाँ से इतनी गाड़ियाँ आ गई, यूपी से, और प्राइवेट प्लेटों में कॉमर्शियल काम कर रही है। हम कह रहे हैं इंडिया में कोई भी कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन जेन्युइन करे। हम ये नहीं करे बिहार से आ रही या यूपी से आ रही, आओ और अपना काम करो, लेकिन जायज करो। कॉमर्शियल प्लेट, हम भी तो कॉमर्शियल प्लेटों में काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, फिटनेस दे रहे हैं, परमिट फीस दे रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं दे रहे। गवर्नमेंट का नुकसान है इसमें। तो हमारा ये हजारों की तादाद में टू व्हीलर रैपिडो आ गए, जो रैपिडो के नाम से चल रहे हैं टू व्हीलर, तो इसको तुरंत बंद किया जाए। और हमारा है ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, जो काफ़ी तादाद में आ गए। हमारे ऑटो 55 साल से सेवा दे रहे हैं। अगर किसी सवारी का सामान भी छूट जाता है तो हमारे ऑटो वाले सामान पहुंचाते हैं। हमारे एक ग्रुप बना हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर किसी सवारी का सामान छूट जाता है वो हमें कंप्लेंट करते हैं, हम ग्रुप में डालते हैं, तो हम सामान पहुँचा देते हैं। हम 55 साल से ऑटो वाले यहीं के हैं और चला रहे हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की कोई यूनियन नहीं है, और लगातार कम से कम 15,000 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो आ गए। शहर में इतना काम नहीं है, यातायात की व्यवस्था बिगड़ी भी है, प्राइवेट इतने नहीं आ रहे। अब हर गली में गाड़ियां हो चुकी, काहे की जरूरत पड़ेगी इनको इतनी गाड़ियां खोलने की। हम कह रहे 10 साल के लिए इनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए। जैसे हमारे ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद है, वैसे ही बंद किया जाए। काम भी बढ़ जाएगा सबका, उनका भी काम बढ़ेगा, हमारा भी काम बढ़ेगा। अब ये धड़ाधड़ खोल रहे। अब एक मिठाई की दुकान एक मोहल्ले में 10 खोल दो, चलेगी नहीं। तो यही हिसाब और इतनी गाड़ियां काहे के लिए खोल दी। तीसरा हमारा है फिटनेस सेंटर, जो 28 किलोमीटर में खोला है, लाल तप्पड़ रेशम माजरी में। हमारा ऑटो का परमिट है 25 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर के बीच में कोई हादसा हो जाएगा तो इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, बल्कि ऑटो कह रहा हम तुम्हें चालान नहीं करेंगे। चालान से बात नहीं बनती, इंश्योरेंस वालों से बात हुई है, वो कह रहे क्लेम नहीं मिलेगा, वो गरीब ड्राइवर मारा जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे फिटनेस सेंटर यहीं सेंटर में 3-4 खोले जाए या मैनुअल किया जाए। फिटनेस सेंटर ज़्यादा खुलेंगे तो आसानी से ऑटो वाले जितने देहरादून में काफ़ी आराम से गाड़ियाँ अपना फिटनेस करा सकेंगे, अर्थात 28 किलोमीटर में नहीं जाएंगे। तो अगर ये हमें सरकार से और प्रशासन से यही है कि अगर आप ये चीज़ें हमारी मांगे पूरी नहीं करते, आने वाले टाइम में महीने 2 महीने में अपनी टीम से बात करके, यहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश के भी प्रधान आ रहे के, सबसे मिलके पूरा उत्तराखंड के यहीं पे फिर हम चक्का जाम करेंगे सब जगह, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आगे क्या रणनीति रहेगी जो आपकी मांग पूरी नहीं? हम चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सभी संगठन को बुलाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश रुड़की सभी हमारे से संपर्क में, हल्द्वानी के भी आए हुए, काफ़ी यूनियन आए भी। अगली बार हम सभी को बुला के चक्का जाम करेंगे। किराया शुल्क को भी आप वजह मानते हैं इसमें, क्योंकि जो लोग आप किराया लेते हैं और जो रैपिडो वाले लेते हैं कम कीमत में। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो रैपिडो में चल रहे हैं उनका किराया जो हमारे गवर्नमेंट ने दे रखा 60 रुपये न्यूनतम किराया और 18 रुपये पर किलोमीटर, लेकिन हमारे ऑटो 14 रुपये पर किलोमीटर पे चला रहे हैं। रैपिडो में कम चला रहे हैं, उनसे कम जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ उससे भी कम चला रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक है इनका तो कोई नियम ही नहीं है ना। ये मैं आपको बता दूं, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, लोग ये समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑटो वाले बाहर से कहीं से आ रहे के ये ज़्यादा पैसे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, और हमारे देहरादून के जो CNG ऑटो है, पेट्रोल ऑटो हैं, ये पैसा ज़्यादा ले, उसे भी ऑटो में गिन रहे। हम उनको अपने यूनियन में नहीं रखा हुआ उनके, क्योंकि ना नियम है ना रेट है। वो फुटकर भी चला रहे, ठेका भी चला रहे, दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए। हम सिर्फ ठेका परमिट है, हम ठेके में चलाते हैं और हमारे रेट बहुत कम है।